फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक एकेडमी चैनल में। मैं आदित्य आज फिर से लेके आया हूँ जीके जीएस के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। और फ्रेंड्स, मुझे माफ कीजिएगा, मैं एक बड़ा बोर्ड अभी प्रेफर नहीं कर सकता। मेरे पास जो बोर्ड है मैं उसी से आपको बतलाने की कोशिश करूंगा, और जो भी मैं बतलाऊंगा वो यूनिक होगा, यानी कहने का मतलब वो कहीं और आपको मिलने वाला नहीं है। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ वो आपको ये वीडियो देखने के बाद पता चल जाएगा खुद आप इस वीडियो को। लेकिन एक बात और कहना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को अगर अच्छा लगे, पसंद आए, तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना तो बिल्कुल ही ना भूलें। चलिए हम आते हैं अपने टॉपिक पे, जो कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है अपने बोर्ड पे। तो चलिए देखते हैं। पहले मैंने लिख रखा है एशिया। एशिया के बारे में हम पहले ये पता करेंगे कि जो मैंने एशिया लिखा है ये है क्या। एशिया एक महादेश है, ठीक है, और वो ऐसा महादेश है जिसके अंदर भारत समाहित है। यानी कि आपसे अगर सवाल पूछेगा कि भारत किस महादेश में अवस्थित है, तो आप यहाँ पे जवाब कहेंगे कि भारत एशिया महादेश में अवस्थित है, ठीक है। और ये एशिया महादेश जो है ना, विश्व के सभी महादेशों में सबसे बड़ा महादेश एशिया महादेश है, जो कि मैंने यहाँ पे बोर्ड पे लिख रखा है। आपसे सवाल इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि विश्व के महादेशों में सबसे बड़ा महादेश कौन सा है, तो वो आप कहेंगे एशिया महादेश विश्व के महादेशों में सबसे बड़ा महादेश है। और इसी के अंदर हमारा भारत आता है, और भारत के अंदर बिहार, जहाँ की हम निवास कर रहे हैं। तो चलिए अब हम आगे बात करते हैं। और ये इतना बड़ा है कि इसके अंदर 3-4 ऑस्ट्रेलिया देश जो है समाहित हो सकते हैं। यानी कि आप सोच सकते हैं कि एशिया महादेश के मुकाबले ये जो ऑस्ट्रेलिया महादेश है उसका क्या अस्तित्व है, यानी कि कितना उसका क्षेत्रफल है, आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं। यहाँ पे मैंने लिख रखा है 100 से 200 सेंटीमीटर। यहाँ पे सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर। जहां 100 से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है वहां उष्ण पर्णपाती वन पाए जाते हैं। वन, उष्ण पर्णपाती वन। जहां 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है वहां उष्ण पर्णपाती वन पाए जाते हैं। फ्रेंड्स, आपसे सवाल पूछेगा कि 100 से 200 सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाले स्थान पे, क्षेत्र वाले स्थान पे कैसा वन पाया जाता है, तो आप कहेंगे उष्ण पर्णपाती वन। उष्ण पर्णपाती वन पाए जाते हैं, और जिस कारण ही इसे मॉनसूनी वन कहते हैं। ये जो वन है ये उष्ण पर्णपाती वन, यहाँ 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है, और जिस कारण से इसे मॉनसूनी वन कहते हैं, उष्ण पर्णपाती वन को। और किस नाम से जाना जाता है, ऐसा सवाल पूछे तो आप कहेंगे मॉनसूनी वन, ठीक है। आगे है 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रफल में घास के मैदान पाए जाते हैं। आपसे सवाल पूछेगा कि घास के मैदान पाए जाने के लिए कितने सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो आप वहां पे जवाब दीजिएगा 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले जो क्षेत्र होते हैं वहां घास का मैदान पाया जाता है। आप इस तरह से जवाब दे सकते हैं। और अगला मैंने लिख रखा है भारत। भारत जहाँ की हम हैं, यानी कि एशिया महादेश, अभी मैंने बताया, इसी के अंतर्गत हमारा भारत आता है। यानी कि हमारा भारत एशिया महादेश में अवस्थित है, और इसी भारत में हमारा बिहार है। और फिर ये जो मैंने यहाँ पे 17 मई 1498 लिख रखा है, ये भारत की खोज। इसी समय जो है पता चला कि भारत नाम का भी एक जो है देश है, और इसकी खोज किसने की, तो वो कहेंगे आप वास्को डी गामा ने अब्दुल मुनीर की सहायता से, जो कि गुजरात का एक व्यापारी हुआ करता था। वो व्यापारी हुआ करता था, व्यापारी या क्या जो भी है, मतलब अब्दुल मुनीर उसका नाम था। और उसके बाद छोड़िए गुजरात का
गुजरात का नहीं था, वो कहीं और का था। आपको केवल इतना याद रखना है कि 14 मई 1498 को भारत की खोज वास्को डी गामा के द्वारा की गई, जो कि पुर्तगाली नाविक था। आप बस इतना याद रखेंगे कि भारत की खोज 17 मई 1498 को भारत की खोज वास्को डी गामा के द्वारा की गई, जो कि पुर्तगाली नाविक था। अब आइए ब्लू वाटर पॉलिसी किसने अपनाई थी, ऐसा आपसे सवाल पूछा जा सकता है। तो उसमें आप जवाब आपका होगा फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा ने ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई थी। वैसे आप लोग में से कुछ लोग ऐसा भी पूछेंगे कि ब्लू वाटर पॉलिसी है क्या। तो पहले क्या हुआ कि जो अन्य देशों के पुर्तगाल से या स्पेन से या डच से जो यात्री आए, उन सब से ये फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा ने क्या किया, व्यापार करने के लिए भारत में ये एक टैक्स जारी किया, लाइसेंस जारी किया, जिसे कि ब्लू वाटर पॉलिसी के नाम से यहाँ पे जाना जाता है। चलिए अब हम जानते हैं कोणधारी वन। कोणधारी जो वन होते हैं वो साइबेरिया, रूस, जापान के उत्तरी भाग में और हिमालय के उत्तरी भाग में पाए जाते हैं। ये जो कोणधारी वन होते हैं, कोणधारी वन कहने का मतलब शायद आप लोग में से कुछ लोग ना समझे, तो यहाँ पे समझिए, ये ऐसे वन होते हैं, ये इस तरह से वन जो है, इसी को कोणधारी वन कहते हैं। ठीक है, आपसे पूछेगा कि कोणधारी वन कहाँ पाए जाते हैं, तो आपका जवाब होगा साइबेरिया, रूस, जापान और के उत्तरी भाग में पाए जाते हैं और उत्तरी हिमालय में भी पाए जाते हैं। इन सभी के उत्तरी भाग और उत्तरी हिमालय में ये क्या पाए जाते हैं, कोणधारी वन पाए जाते हैं। और यह जो कोणधारी वन पाए जाते हैं, इसी से कागज के लिए लुगदी तैयार की जाती है। ठीक है, कोणधारी वन से कागज के लिए लुगदी तैयार की जाती है। और लुगदी क्या होती है फ्रेंड्स, तो ये मैं आपको अगली वीडियो में बतलाऊंगा। तब तक के लिए आप इतना याद रखेंगे कि कोणधारी वन से कागज के लिए लुगदी तैयार की जाती है। और चलिए अब हमारा लास्ट टॉपिक है ये गांधी। मैंने यहाँ पे गांधी क्यों लिख रखा है, शायद आप लोग को ना दिखे, तो चलिए हम ऊपर लिख लेते हैं। ये हमारा गांधी, ये गांधी है, ये 7 नंबर टॉपिक है आज का हमारा, गांधी जी। चलिए समझते हैं गांधी जी के बारे में। गांधी जी के बारे में मैं बतलाने वाला हूं कि गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था गुजरात के पोरबंदर में। ये तो आप सबको मालूम ही है, चलिए कोई बात नहीं। उसके बारे में, गांधी जी के बारे में और भी जानते हैं कि गांधी जी ने जन्म कब लिया, 2 अक्टूबर को। इसीलिए 2 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है, 2 अक्टूबर को जो है अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। आपको इस बात को याद रखना है कि 2 अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। और दूसरा आपको ये याद रखना है कि गांधी जी 46 वर्ष की अवस्था में साउथ अफ्रीका से 46 वर्ष की अवस्था में साउथ अफ्रीका से भारत लौटे 9 जनवरी 1915 को। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत लौटे मुंबई के अपोलो बंदरगाह पे, जिस कारण इस तिथि को, यानी कि 9 जनवरी को, तिथि कहने का मतलब 9 जनवरी को जो है 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस क्यों मनाया जाता है, अगर आपसे सवाल पूछे तो क्योंकि इस दिन यानी कि 9 जनवरी 1915 को गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत लौटे थे मुंबई के अपोलो बंदरगाह पर। तो फ्रेंड्स, आशा करते हैं कि आज का जो मेरा टॉपिक था वो क्लियर हो गया है। बाकी के सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्नों के बारे में हम अगली वीडियो में कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।